वेलकम फ्रेंड्स, हमने आपके पार्ट 1 में जो ब्लैंक स्पेस वाले क्वेश्चंस है उनके 36 नंबर तक कलेक्शन कर लिया था। अब हमारा 37 नंबर से वापस हम स्टार्ट करते हैं और आपका इसमें चैप्टर ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, इस चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में आपके कंप्लीट पूरी बुक के रेनबो बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हमने ले ली है और पूरा विश्वास है कि इससे बाहर आपके जो ब्लैंक स्पेस वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमने नंबर लिया 37, वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड। इसमें वेरी फ्यू की जगह ब्लैंक स्पेस दिया जा सकता है। देयर आर सम रेयर मैन हु थ्रू अ काइंड ऑफ inherited literary instinct are able to read very well before reaching the age of 25 years। इसमें इनहेरिटेड या 25 ईयर्स यहां पर ब्लैंक स्पेस दिया जा सकता है। A scholar should keep in mind that a book should not be read for mere amusement। यहां पर अम्यूजमेंट पूछा जा सकता है। ग्रेट बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड। ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर नंबर 2021 में भी दिया हुआ है ब्लैंक स्पेस में। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट। आधे शिक्षित व्यक्ति मनोरंजन के लिए ही पढ़ते हैं। यहां पर आप एजुकेटेड की जगह पर ब्लैंक स्पेस दिया जा सकता है। अ गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोएट्री इज अ साइंटिफिक वर्क। यहां पर साइंटिफिक वर्क की जगह ब्लैंक स्पेस दिया जा सकता है। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। इनमें से अम्यूजमेंट देकर आपसे स्टडी पूछा जा सकता है। द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड एंड डेट द कॉमन पर्सन डज नॉट। अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। यहां पर अ और बुक के बीच में ग्रेट के लिए ब्लैंक स्पेस आपकी छोड़ा जा सकता है और आपको यहाँ ग्रेट बढ़ना है। इंडिगो जिसके लेखक है लुईस फिशर, आप इन लेखकों को भी जरूर ध्यान रखें, इनके भी नाम पूछे जा सकते हैं। वेन आई विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर सन पूछा जा सकता है और आश्रम कहाँ था, सेवाग्राम में। गांधी जी डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश इन 1917। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress in Lucknow। यहाँ स्थान या आपसे वो सन पूछा जा सकता है। There were 2301 delegates and many visitors। कितने प्रतिनिधि आए थे, 2301। ये संख्या याद रखें। I am राजकुमार शुक्ला, I am from चंपारण। अब यहां पर शुक्ला लिखा जा सकता है और राजकुमार पूछा जा सकता है, जो गांधी जी के पास आया था उन्हें बुलाने के लिए। कहां से, चंपारण से। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज इन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्य वहां की कॉमर्शियल क्रॉप थी, वाणिज्यिक फसल, वो इंडिगो यानी नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम लुईस फिशर्स बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। यानी इंडिगो जो लुईस फिशर की पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उससे लिया गया है, उसका एक अंश है। गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड हिज मोस्ट पोटेंट वेपन्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन वायलेंस विद इनक्रेडिबल सक्सेस। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था और अहिंसा था, उन्हें उन्होंने मुख्य हथियार बनाया। इनमें से एक देकर एक आपसे पूछा जा सकता है। अगला है अ वॉक थ्रू द फायर से, जिसके लेखक हैं एडी स्मिथ। द स्टोरी अ वॉक थ्रू द फायर रेफर्स बैक टू द ईयर 1947।
द ओल्ड मैन्स इंग्लिश वॉज फ्लॉलेस, यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति की इंग्लिश बिल्कुल शुद्ध थी, बिल्कुल दोष रहित थी। द नरेटर कंप्लीटेड हिज वॉक थ्रू द फायर विदाउट एनी डैमेज, या वॉक थ्रू के बाद में ब्लैंक स्पेस दिया जा सकता है। It was in the early part of 1947 when I found myself stationed at the Shepherd camp at a small place called Begumpet in Hyderabad state। तो ये जो ब्लैंक स्पेस दी हुई है इन लाइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिनको पूछा जा सकता है। I was driving back to the camp after a visit to the nearby town of Sikandrabad, where I had a delightful meal at a Chinese restaurant. This was a little more than a cart track which led to a small village called Firozguda. I was hastily trying to muster my sketchy knowledge of Urdu. He gave me my second surprise of the evening, thanking me in perfect English. He then went on to tell me that his assailants had been two Anglo-Indian youths. A few weeks later, my posting came through to General Headquarters at New Delhi. और अगला चैप्टर है आपके लास्ट चैप्टर है ये डीप वाटर, विलियम और डगलस इसके लेखक हैं। William Douglas began to fear water at an early age of 3 or 4. Douglas decided to learn swimming at the YMCA pool in Yakima। ये आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है YMCA pool। The author's introduction to the YMCA revived childish fears in him। An 18-year-old boy threw the author into the deep end of the swimming pool। यहाँ पर एज पूछी जा सकती है। After surviving death by drowning, the author never went back to the YMCA pool again. Douglas finally conquered his fear of water. The Yakima River was treacherous। यहाँ नदी का नाम पूछा जा सकता है। The YMCA pool was safe। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end। यानी उतले हुए छोर की तरफ तो ये 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet deep at the other, और दूसरे छोर पर यह 9 फीट गहरा था YMCA पूल। इस प्रकार हमने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 75 इन लाइंस का कलेक्शन किया है। आप इन्हें जरूर नोट कर ले और इन्हें याद करके जरूर जाएं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।